हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद रश्मि के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है मेरे ब्लॉग में जाने की तैयारी ट्रिप पर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने प्लान किया था हरिद्वार के ट्रिप शिवपुरी जाने के लिए। तो बस वही का ये मेरा ब्लॉग है गाइस। यहाँ मैं पहुँच चुकी थी वर्ल्ड स्ट्रीट और मैं आपको बता दूँ कि आज था कन्या पूजन इस दिन, बट जल्दी जल्दी निकलना था तो सब कुछ ख़त्म करके मैं पहुंच चुकी थी वर्ल्ड स्ट्रीट और मैं कर रही थी सब लोग का वेट, क्योंकि यहाँ पर हमारे निकलने का टाइम था 11:30। तो अभी कुछ लोग नहीं आए थे तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर आप लोगों से बातें कर लेते हैं, क्यों ना ब्लॉगिंग कर लेते हैं। और यहाँ हम निकल चुके थे अपने ट्रिप के लिए। तो ये था हमारा पहला ट्रैवल स्टार्ट। तो यहाँ हम बाय कार जा रहे थे गाइस। तो हमारा ट्रैवल स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मतलब 11-12 के अप्रॉक्स थे हम लोग। और हमारे यहाँ से 3 गाड़ियाँ गई थी और अब हमें लग चुकी थी भूख। तो हमने सर्च किया तो हमारे को मिला कि चीतल एक बेस्ट रेस्टोरेंट है गाइस, क्योंकि इसका जो खाना था, जो एक्सपीरियंस था हम लोगों का, वो बहुत अच्छा था। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये बिल्कुल हाईवे पे है और ज़्यादा आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, ऑन द वे है। और जो इसकी मतलब डेकोरेशन वगैरह थी ना बाहर की, वो भी बहुत ही अच्छी लग रही थी गाइस। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो में देख रहे हैं कितने फ्लावर्स लग रहे हैं। और यहाँ जाने के बाद तो दिल वैसे ही बहुत खुश हो चुका था। और जो इनकी खाने की क्वालिटी थी, और सबसे बड़ी बात है गाइस, जो यहाँ की सर्विस थी ना, मैं उसके बारे में क्या ही बताऊँ। कि हमने बस तुरंत ऑर्डर प्लेस किया और तुरंत ही ऑर्डर हमें मिल गया था गाइस। और हम यहाँ पहुँच चुके थे अपने रिसोर्ट में, जो हमने बुकिंग की थी, जहाँ हमारा स्टे का जो प्लेस था ये देखिए। तो हम लोग यहाँ बहुत मज़े कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने जो बुक किया था वो किया था कैंप, और वो भी शिवपुरी से 20 किलोमीटर आगे था गाइस। तो ये सब हमारा पहले से ही प्लान था। तो ये रिसोर्ट का नाम है, मैं बताती हूँ आपको ना, थोड़ा सा एक सेकेंड। तो जहाँ हमने बुक किया था उसका नाम था बगीरा कैंप गाइस। और उसका अपना एक पूल था जो कि आप देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ही था कि मैं कैंप में स्टे किया था। अदरवाइज़ तो हम होटल वगैरह में ही रुकते थे। और मैं कई बार हरिद्वार गई हूँ, बट ये ट्रिप मेरा बेस्ट ट्रिप था, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ एक अलग होता है और फैमिली के साथ एक अलग ही वो होता है। ये था वहाँ का व्यू गाइस, क्योंकि नाइट में तो थोड़ा हम लेट हो गए थे, इसलिए उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। लेकिन मैंने सुबह आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया था। और ये देखिए पहाड़ दिख रहे हैं और उसके बीच में ही हम लोग स्टे था। बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, क्योंकि यहाँ पे मतलब, और हमारी जो जहाँ पे हमारा प्लेस था, मतलब जहाँ हमारा कैंप था, उसके ऊपर लोग भी स्टे करते थे। यहाँ पे मतलब घर वगैरह भी थे और काफ़ी मतलब सुंदर प्लेस था गाइस। मैं क्या ही बताऊँ कि मतलब एकदम फ्रेश सब कुछ था यहाँ पर। और यहाँ पे सुबह सुबह जब हम उठे थे, एक फ्रेश मॉर्निंग का बहुत स्टार्टअप था। यहाँ से अब हम निकल रहे थे क्या राफ्टिंग के लिए। तो अभी हम उतर रहे हैं नीचे। और जो हमारा कैंप था ना गाइज, वो बहुत ज़्यादा मतलब 2 किलोमीटर की, मतलब 1 किलोमीटर की हाइट पे तो होगा नीचे से। और ये सारा बाय वॉक ही था, हम लोग बाय वॉक ही ऊपर गए थे और बाय वॉक ही हम नीचे आए थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा पहाड़ी इलाका था। लेकिन कहते हैं ना कि एक अपना ही मज़ा होता है, एक नया एक्सपीरियंस होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ जाने से पहले मेरे मन में बहुत डाउट थे। मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मुझे जाना, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बहुत कंफ्यूज थी। इवन मैं सुबह तक भी कंफ्यूजन में थी कि मुझे जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ ना करूँ। बट फाइनली फिर मैं चली गई। और जाने के बाद मुझे लगा कि चलो मेरा ये अच्छा डिसीज़न था, क्योंकि मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने कैंप में कभी स्टे नहीं किया था। और मैं गाइस बता दूं कि जो कैंप में, मतलब मैं बताऊं, जो फूड क्वालिटी थी ना, वो बहुत ही नेचुरल थी, बहुत अच्छी थी। मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा वहाँ का एनवायरनमेंट। जैसे कि सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद चिड़ियों का चहचहाना और पानी की आवाज़, मतलब बहुत एक सुकून भरा थे वो 4 दिन हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात थी कि जब हम अपने कैंप से नीचे की तरफ आते हैं ना गाइस, तो गंगा जी बिल्कुल, मतलब हम बिल्कुल उसके पास जा सकते थे और एक अलग ही सुकून था गाइस। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप भी अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ सोच रहे हैं जाने के लिए, तो आप कैंप एक अच्छा ऑप्शन है, आप कैंप बुक कर सकते हैं। और जो इसकी कॉस्ट है ना गाइज़, वो भी 1 नाइट की 3200 रुपीज़ ही पे होगी। तो मतलब अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। और बाकी आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपना स्टफ़ वगैरह, आप कुछ भी और चीज़ें भी कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। और नाइट में यहाँ का जो व्यू होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसका अपना एक पूल भी है। रात नाइट में आप लोग पूल में भी मतलब मज़े मौज मस्ती कर सकते हो, जो ऑलरेडी हम लोगों ने भी की थी। तो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी हमारी राफ्टिंग की तैयारी। तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन होते हैं राफ्टिंग करने से पहले, जो कि हमें वेयर करने होते हैं, जैसे जैकेट हो गया, हेलमेट हो गया,
तो यही चीज़ थी जो कि हम लोगों को उन्होंने हैंड ओवर की थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने जो राफ्टिंग थी वो पहले से ही हमारी प्लान थी, और जो हमने कैंप था, कैंप के जो ओनर थे उनसे हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी थी, उन्होंने ही राफ्टिंग वगैरह अरेंज कराई थी सब कुछ। तो हमने एक फुल पैक लिया था सब लोगों के लिए, हम लोग 11 लोग थे, तो सब लोगों के लिए हमारी पहले ही सब कुछ क्लियर था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर प्लानिंग अच्छी होती है ना तो ट्रिप पे अलग ही मज़ा आता है, अदरवाइज़ तो फिर हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो सब कुछ पहले से ही वेल प्लान था हमारे सर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम लोग निकल चुके थे राफ्टिंग के लिए, जिस मतलब जो उसने बोला था जैकेट वगैरह वियर करनी थी। अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर जहाँ से हमारी राफ्टिंग स्टार्ट होगी। थोड़ा सा डर भी था क्योंकि ऊंचे नीचे रास्ते थे, बट इस मतलब चले गए सब लोग बहुत इजीली। और जो हमारे हाथ में ये था ना कब्जा, मतलब क्या कहें इसको, तो इससे हम सपोर्ट से धीरे धीरे सब लोग नीचे उतर चुके थे। और सबसे बड़ी बात थी ना गाइस कि राफ्टिंग का हमारा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मैंने कभी राफ्टिंग नहीं की थी, तो मेरा फ़र्स्ट टाइम था। थोड़ा मन में डर भी था कि यार क्या करें क्या ना करें, मतलब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। फिर मैंने सोचा यार डर के आगे जीते, क्योंकि जब सब लोग कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। और लाइफ में ना मेरा मानना है कि हमें हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो हमें सही लगे वो भी और जो ना लगे वो भी, क्योंकि कुछ नहीं पता यार लाइफ में मतलब कब क्या हो जाए। और हमें, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें जितनी नॉलेज मिल सके हमें लेनी चाहिए, जितना एक्सपीरियंस ले सके अपनी लाइफ में लेना चाहिए। मन में थोड़ा डर भी था कि राफ्टिंग पता नहीं यार कैसे क्या होगा, बट फिर ठीक ही लगा और बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि राफ्टिंग अगर आप लोग करते हैं तो पहले से बुक कर सकते हैं। आप हरिद्वार की जब मार्केट स्टार्ट होती है वहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग प्लेस से अलग अलग किलोमीटर के अकॉर्डिंग राफ्टिंग होती है। तो मैं आपको बता दूं 12 से 15 किलोमीटर की राफ्टिंग है, 18 किलोमीटर की राफ्टिंग है और 25 किलोमीटर की राफ्टिंग है। तो ये आप अलग अलग जगहों से कर सकते हैं, शिवपुरी से कर सकते हैं, हरिद्वार तक कर सकते हैं, ऋषिकेश तक कर सकते हैं। तो यहाँ सब तक ये एंड पॉइंट हैं, इन तक आप राफ्टिंग कर सकते हैं। तो फाइनली हमने राफ्टिंग कर चुकी थी और हम आ चुके थे बाहर। तो अभी सब लोग डिहाइड्रेट हो चुके थे, तो यहाँ पर हम लोग पी रहे थे लेमन वाटर और सब लोग गीले भी हो चुके थे। मैं आपको लोगों को बता दूं कि राफ्टिंग करते टाइम ना जो बोट के हमारे जो मतलब जो लोग हमें राफ्टिंग कराते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं कि हम रिकॉर्डिंग वगैरह करें, क्योंकि थोड़ा सा मतलब सेफ़ नहीं होता है। और वैसे भी अगर हाँ, लेकिन उन्होंने बोला था कि अगर आपको वीडियो वगैरह चाहिए तो वो लोग हमारी वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसका वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। तो अगर आप भी कभी राफ्टिंग के लिए जाते हैं तो आप ये पहले से ही सोच समझ के जा सकते हैं, और वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं और वो आपकी सारी फ़ोटो वगैरह बना देते हैं, लेकिन वो आपको आपका खुद का फ़ोन यूज़ नहीं करने देते हैं। तो यहाँ अब हम निकल चुके थे राफ्टिंग आने के बाद, हमने चेंज वेंज कर लिया था दोबारा से अपने कैंप में आकर, और हम निकल चुके थे यहाँ पर क्या कहते हैं प्रयागराज जो था ना उसका मतलब मेन पॉइंट, वहाँ पे हम गए थे प्रयागराज। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे क्या था कि 2 गंगा नदी मिल रही थी और मतलब मिलाप था उनका, और देखिए एक पुल बना हुआ था, मतलब पूरा ना एक अलग ही व्यू था गाइज। ये देखिए, या आपने कई बार पिक्चर या मूवी में भी देखा होगा, तो एक अलग ही व्यू दिख रहा था वहाँ पर। और ये गंगा जी थे यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मंदिर भी थे और मार्केट भी थी, और यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं उसको शमशान घाट वगैरह भी था कि जो लोग प्रेयर वगैरह करना चाहते हैं वो लोग वो भी कर सकते थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। ये देखिए व्यू आपको दिख रहा है, और ये व्यू आपने कई बार मूवी में भी देखा होगा। तो यहाँ था, हम सब अपना अपना जो भी जिसको करना था वो सब कर रहे थे। तो यही था गाइज़, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे मैं गई थी, क्योंकि मैंने इससे पहले नहीं गई थी। इससे पहले हम फैमिली के साथ गए थे, बट नॉर्मली हम लोग मतलब गंगा जी का स्नान करके मंदिर वगैरह विजिट करके और आ जाते थे, बट हमने ऐसा पर्सनल टाइम नहीं बिताया था और ये चीज़ें हमने एक्सप्लोर नहीं की थी। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ये लक्ष्मण झूला पे था, ऐसे ही जहाँ हमने स्टे किया था ना वहाँ पर भी एक ऐसे ही इसी टाइप का झूला था। ये वही था, देखो लक्ष्मण झूला की तरह लग रहा है, बट ये लक्ष्मण झूला नहीं है। ये बेसिकली नदी को पार करके उस पार जाने का है जहाँ से हमारी गाड़ियाँ वगैरह पार्किंग हुई थी, तो वो एरिया है। बट यहाँ पे बिल्कुल लक्ष्मण झूला की तरह लग रहा था, बट ये वो नहीं था। और काफ़ी अच्छा था, नीचे मतलब पानी थी, नदी था, और ये इस तरीके का रास्ता था जो हमें क्रॉस करके दूसरी ओर जाना होता था, और जब क्रॉस करके हमें इस साइड आना होता था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, एक भगवान जी का मंदिर था, शिव जी भगवान का, और बहुत अच्छा मंदिर था। वो गुफा वगैरह थी। उस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं मंदिर में विज़िट नहीं की थी, बट जिन लोगों ने की थी उन लोगों ने मुझे बताया कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये देखिए पहाड़ी पहाड़ हैं, एक अलग ही सुकून है, और बस यही था गाइस। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर आप भी अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप लोग यहाँ बुकिंग कर सकते हैं, और बहुत अच्छा प्लेस है ये।
आप लोग यहाँ जा सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो हमने कैंप बुक किया था ना, बगीरा कैंप गाइस, तो वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि वहाँ पे बहुत सारी फैमिली भी नो बेबी बुकिंग कराई थी, जो अपने बच्चों वगैरह के साथ वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए, ये सब लाइन वाइज से बैठे हैं प्रयागराज में और प्रे कर रहे हैं। बेसिकली ये जो था, ये शमशान घाट का एरिया था। यहाँ लोग मतलब एक सुकून और एक प्रेयर वगैरह का एरिया था। ये देखिए, सब लोग यहाँ पे बैठे थे। तो बस यही था, लेकिन मैं यहाँ नहीं थी क्योंकि हम लोग धीरे धीरे ऊपर निकल चुके थे, क्योंकि मेरा मन नहीं था वहाँ जाने का। तो बस यही था गाइस कि सब लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप भी बगीरा कैंप जाना चाहते हैं या कैंप की बुकिंग करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से अवेलेबल है और आप अपने बच्चों के साथ भी विज़िट कर सकते हैं। मेरे को पूरा व्यू है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे इस प्लेस को, क्योंकि यहाँ पे पूल वगैरह भी है और पूल है, सॉन्ग है, तो मतलब एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है। तो आप अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ यहाँ पे जा सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। और उसके बाद हम निकल चुके थे वापस अपने घर के लिए, क्योंकि अब हमारा ट्रिप हो चुका था ओवर। तो ये था हमारा ट्रिप का रास्ता। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हरिद्वार से फरीदाबाद आने के 2 रास्ते हैं गाइस। तो जब हम गए थे तो हम मतलब हाईवे से गए थे, लेकिन जब हमने रिटर्न किया था तो हमने अलग ही उससे किया था। और ये है देखो वहाँ का नाइट का व्यू। ये था कैंप जहाँ हम लोगों ने नाइट में मस्ती की थी। थोड़ा ठंडा था पानी, लेकिन उसमें जाने के बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। पहले मुझे भी लग रहा था कि यार ठंडा होगा, नहीं जाना चाहिए, बट जब पानी के अंदर गए, एक फ़र्स्ट टाइम पे तो थोड़ा ठंडा लगा, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा लगा। तो यही है कि तो ये था देखो यहाँ पर। तो यहाँ का जो व्यू था बिल्कुल कैफ़े की तरह लग रहा था, जैसे कि हम किसी में नाइट में किसी कैफ़े में विज़िट करते हैं, वो सब भी यहाँ पर अवेलेबल था। मतलब ऊपर की तरफ एक कैफ़े की तरह लग रहा था, नीचे यहाँ पर पूल था। और यहाँ हम सुबह के टाइम नीचे गए थे, जहाँ पे बिल्कुल गंगा जी थी। तो यहाँ पर भी एक अलग ही सुकून था, यहाँ पे हम बैठ सकते थे इजीली। और पानी में भी जो लोग मतलब नहाना चाहते थे वो लोग नहा भी रहे थे, बट हम लोग ने यहाँ पे नहीं किया था। बट हमने ऐसे ही पानी में इंजॉय किया था रेत में घूमने के बाद। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो शूट किया, थोड़ा सुकून मिला, मतलब यही सब था। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था गाइस। और ये देख सकते हैं एक अलग ही पहाड़ों के बीच में रुकना और 3-4 दिन का स्टे करना, बहुत अच्छा ट्रिप था। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि अब आप भी अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ जाने के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोग जा सकते हैं। और आई होप कि आप लोग ने मेरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइज़। और आप लोग भी जल्दी जल्दी से अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ शिवपुरी जाने का प्लान बनाइए और राफ्टिंग ज़रूर करिएगा, क्योंकि कहते हैं ना लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होते हैं। तभी तो हम किसी को बता पाएंगे अपना एक्सपीरियंस। अगर हम लोग ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे किसी को बता सकते हैं। आई होप आपने मेरा ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। और देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाते हैं, और फिर मैं आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर करूँगी गाइस। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बट गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ थी कि जब हमें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाना पड़ रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम